आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डोमेन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर फ्लू वायरस फैल चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है और इंसानों को कुछ ही मिनटों में मार देती है। और अब कुछ ही इंसान इस धरती पर बचे हैं जिन्हें बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ बंकर्स बनाए हैं। हर एक बंकर 30 फीट जमीन के अंदर बनाया हुआ है और हर एक बंकर में 70 साल का सप्लाई होगा जिसमें एक ही इंसान रह सकता है। जब पूरी तरह धरती पर वायरस खत्म हो जाए, जब वो सब इंसान जो बंकर्स के अंदर है वो आके इंसानियत को बचाए। और हर एक बंकर में जाने के लिए लकी ड्रॉ होता है जिसमें बहुत जन का नाम आता है। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम फिनिक्स है जो अपनी स्क्रीन में 6 लोगों को देख रही होती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें 7-7 लोग रहते हैं जो कि वीडियो कॉल में एक दूसरे से बात कर सकते हैं ताकि इन्हें अकेला फील ना हो। जो वो बंकर में है, वो बंकर जो सिटी में बनाया गया है वही सिटी का नाम उन्हें भी दिया जाता है। उन्हें इस बंकर के अंदर कई साल हो चुके हैं। इन्हीं में एक का नाम ऑरलैंडो है जो कि सबको डिमोटिवेट करते रहता है। वो कहता है कि बाहर का दुनिया कभी ठीक नहीं होगी। वो इसी तरह बोलते बोलते एक दिन अपना आप को बैठता है जो कहता है कि वायरस से पहले मैं एक सीरियल किलर था, मुझे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। और ये बात सुन के 6 लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। इसी में एक लड़की होती है जिसका नाम एटलांटा है जो ऑरलैंडो से कहती है कि तुम्हें इस गुनाह का सज़ा ज़रूर मिलेगा। ये 6 के 6 लोग ऑरलैंडो से परेशान हो जाते हैं। ये उससे बात करना नहीं चाहते, ये उसे देखना नहीं चाहते हैं। पर जो भी ये बंकर बनाया है उनका साथ इनका संपर्क नहीं होता, उसका वजह से सातों का सातों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम डैनुअल है जो कहता है कि तुम चाहो तो मैं इस सिस्टम को हैक करके ऑरलैंडो को कनेक्शन काट सकता हूँ, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन इस पर मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। हालांकि सबके सब मान लेते हैं लेकिन फिनिक्स और यूस्टर नहीं मानते क्योंकि ये बहुत बड़ा सजा है। एक बार कनेक्शन काट दिया तो ऑरलैंडर को पूरा बंकर में अकेला ही रहना पड़ेगा, जिसके बाद वो साइको हो जाएगा। हो सकता है कि वो बाहर निकलने के बाद और भी लोगों को मारे। और ऑरलैंडो कहता है कि मैं तुम सबका शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरा कनेक्शन बंद कर दिया जाए। डैनुअल उसका कनेक्शन को बंद कर देता है। रात को फिनिक्स डैनुअल को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैनुअल कहता है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। डैनुअल और फिनिक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों को दोनों रिलेशनशिप में इसी तरह 8 महीना बीत जाता है। और इसके बाद जो ह्यूस्टन का बंकर में दिन और रात को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। उसमें मार्क फंक्शन आ जाते हैं जिसका वजह से वो कभी भी दिन हो जाता है और कभी भी रात। दरअसल यहाँ एक स्क्रीन होता है जिसका वजह से दिन का टाइम दिन का पिक्चर और रात का टाइम रात का पिक्चर दिखाया जाता है। ह्यूस्टन का सिस्टम खराब होने की वजह से उसे सोने में दिक्कतें आती हैं जिसका वजह से उसका दिमाग में असर पड़ता है। यहाँ हर किसी को बिजी रखने के लिए एक एक काम दिया जाता है, पर वक्त बीतते ही हर सिस्टम में एरर आने लगता है। ये सबको लगने लगता है कि बंकर का लाइफ सिस्टम खराब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्द मारे जाएंगे। बॉस्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही इन्हें उनकी सिस्टम में दिखाया जाता है कि उनका बाहर का दुनिया में क्या हो रहा है। वो सिस्टम भी अभी बंद हो जाता, हालांकि ये सब एक दूसरे से दूर है लेकिन सबका सिस्टम एक साथ फेल हो जाता। रात को फिनिक्स जब डैनुअल को कॉल करती है वो कहती है कि आज से 8 महीना पहले जब तुम ऑरलैंडो को सिस्टम को क्लोज कर दिया था उसका वजह से ये सब हो रहा है। शायद हमें ऑरलैंडो को सिस्टम को और एक बार हैक करके कनेक्ट करना होगा। लेकिन डैनुअल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। वही टाइम फिनिक्स अपनी कहानी बताती है। उसको नशे की बहुत ही आदत था, उसका वजह से वो उसका मॉम को मार दी थी जिसका वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। और उसी टाइम ये वायरस आ गया और वो लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हो गई और वो इस बंकर में आ गई। और वो कहती है कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, इस बंकर से निकलना चाहती हूँ। डैनुअल इस बात सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाता है। डैनुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम इससे ज़रूर निकलेंगे और एक बार निकल जाएंगे तो मैं तुम तक ज़रूर पहुँचूंगा। फिर एक बार डैनुअल सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो ऑरलैंडो को सिस्टम को कनेक्ट कर लेता है। ये देखते हैं कि उसका बंकर में कोई है ही नहीं। ये बात ये बाकी सबको भी बताते हैं। ये बात सुन के बॉस्टन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऐसे करने से हमारे लाइफ सपोर्ट खत्म हो सकता था, वो रुक सकता था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब फिनिक्स कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर पता लगाना होगा कि ऑरलैंडो कहाँ गया। डैनुअल उसका बंकर का हर एक वीडियो को डाउनलोड करता है जिसमें इन्हें पता चला कि उसका बंकर का दरवाजा खुला था और कोई आया उसे लेके चले गया। पर ये वीडियो क्लियर नहीं होता जिसका वजह से इन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। और फिनिक्स कहते हैं कि हमें इस बंकर से चले जाना चाहिए, पर बॉस्टन कहते हैं कि हम इस बंकर में ही सुरक्षित है, हम बाहर की दुनिया में जाएंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन ह्यूस्टन का सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है जिसका वजह से वो एक हफ्ते से नहीं सोया और वो भी इस बंकर से बाहर निकलना चाहते हैं। रात को ह्यूस्टन का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है जिसका वजह से वो अपने सिर को दीवार में मारने लगता है। और वही टाइम स्क्रीन में ग्लिच आता है जिसका बाद कोई अंदर आके उसको साथ में लेकर चले जाते हैं। लेकिन स्क्रीन क्लियर नहीं होने का वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक सबसे कहती है कि हमें बंकर में कुछ ढूंढना चाहिए जिससे हम बाहर निकल सके क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ है।
और अटलांटा अपना फूड सप्लाई पाइप को तोड़ देती है, जिसका पीछे पूरा जहाज खाली था। जिसका बाद इनका शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनका बंकर जमीन का अंदर है तो पाइप का पीछे मिट्टी होना चाहिए, खाली जहाँ नहीं। ये सब अटलांटा से पूछ ही रहे होते हैं, उसी टाइम उसका स्क्रीन में भी ग्लिच आ जाता है और उधर कोई आता है उसे लेकर चला जाता है। जब अटलांटा का स्क्रीन स्टेबल होता है, जब वो देखते हैं कि उधर कोई नहीं है, जिसका वजह से सब घबरा जाते हैं। इधर शिकागो जो कि सबसे ज्यादा डर चुका है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अभी बस 3 ही लोग बचे हैं। टैनवर अभी सारा चीज का पता लगाना चाहता है। जब वो सिस्टम को हैक करता है, उसे पता चलता है कि 5 लाख बंकर नहीं बनाए गए थे, खाली 1000 ही बंकर बनाए गए थे, जिसमें भी अधिकतर खाली है क्योंकि सब मारे गए। ने सच्चाई पता चलने के बाद बहुत ही डर जाते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं कि बंकर से कैसा भी निकल जाए, पर इन्हें नहीं पता कि कैसा निकले। फिनिक्स अपने बंकर के कुछ वायर्स काट देती है, जिसका वजह से उसका दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो जाके बाकियों को बोलती है तो उन लोग भी अपना अपना वायर्स को काट देते हैं, उनका भी दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो दरवाजे से बाहर निकलती है, वो ज़मीन के अंदर नहीं था, जबकि वो एक कॉरिडोर है। जबकि दूसरे दरवाजे से फास्टन और डैनुअल भी निकलते हैं। इन्हें झूठ कहा गया था कि इनका बंकर बहुत दूर है, जबकि ये लोग आसपास ही थे। जब ये कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं, बाहर सूरज का रोशनी था, जिसका वजह से इन्हें कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत सालों से बंकर के अंदर थे। जब ये बाहर देखते हैं तो शहर का बीचों बीच एक बिल्डिंग में थे और वायरस का नाम और निशान मिट चुका था। इसका मतलब इन सबसे झूठ बोला गया था। ये सब इस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, पर बिल्डिंग में गार्ड्स भी है और बॉस्टन कहते हैं कि मैं गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम लोग दोनों यहाँ से भाग जाना। और फिनिक्स और डैनुअल भाग कर एक ऑफिस में आते हैं और उस ऑफिस में एक औरत आती है जो इस बंकर्स को बनाई थी। वो एक साइंटिस्ट है और जब ये डैनुअल को देखती है, उसका ऊपर इसका गन तान देती है और फिनिक्स को कहती है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना। वो कहती है कि सरकार हमेशा मुजरिमों को पकड़ती है और कुछ साल बाद वो बाहर आ जाते हैं, आके और एक बार गुनाह करते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया ताकि इसीलिए इस बंकर को बनाया गया था कि मुजरिमों को इस बंकर में रख के सुधार दिया जाएगा और सरकार इसे पास कर दिया। दुनिया में कोई वायरस नहीं फैला, ये सब इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। जबकि 8 महीना पहले डैनुअल ने जिस सिस्टम को हैक करा था, उसका वजह से बहुत सारा वीडियो इंटरनेट में फैल गया। इसका वजह से दुनिया में सबको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया और सब इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि मुजरिमों को इतनी अच्छा फैसिलिटीज नहीं देना चाहिए और सरकार इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। और हम बंकर में उन्हीं 1000 लोगों को रखे थे जो कि किलर है, और डैनुअल भी एक साइको किलर है जो कि 15 लोगों को मारा है। डैनुअल लड़के लोग से डेटिंग सेट में बात करते हैं और मीट करने का बहाना में उन्हें मार देता है। तुम्हारे साथ भी वो वही करने वाला था, जबकि उसे पहले से ही पता है कि बाहर की दुनिया में कोई भी वायरस नहीं फैले। जबकि वो तुम्हें 7 सालों से नहीं बताया, क्योंकि वो तुम्हें 7 सालों से प्यार करने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसका अगला शिकार फिनिक्स ही थी। उसी टाइम वहाँ पे एक गार्ड आता है और इन दोनों को बेहोश कर देता है। जब इनके आँख खुलते हैं तो ये दोनों एक एक चेयर में बंधे हुए मिलते हैं। जब उन्हें बाहर लेकर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बाकी साथी भी वहीं पर है और आइलैंडो भी वहीं पर है। लैंडो इन सबसे नफरत करता है, वो इन सबको मारना चाहता है। जब आइलैंडो गार्ड से गन छीन के इन सबको मारने ही वाला होता है, तब तक दूसरा गार्ड आइलैंडो को ही मार देते हैं। फिर वापस इन सबको वही बंकर में डाल दिया जाता है जिधर इन लोग 7 सालों से थे। पर इस बार किसी भी बंकर में कोई भी फैसिलिटीज नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पूरा प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ये एक तरह का काल कोठरी होता है जिधर इनको बाकी सजा को बिताना होगा। दरअसल ये जहाँ में जिन्होंने भी खून किया था उन्हें आइसोलेशन पर रखा गया था, क्योंकि उन लोग का दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल जाए, पर गवर्नमेंट का ये मिशन फेल हो गया और बाकी सजा इनको इसी तरह इसी जेल में गुजारना होगा।